अरे भैया, कालू भैया घर नहीं जाओगे? अरे जा तू, थोड़ा मैं खेत को और खोद लेता हूँ, कल बुआई कर दूंगा तो परेशानी नहीं होगी। अरे भैया चलो। अरे नहीं नहीं, तू जा, खाना खा लेना और मेरे लिए लेते आना, मैं यहीं खा लूंगा, तू जा। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। अरे रे रे, क्या कर रहा है कलमुहा? अरे मौसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो अपने खेत आई थी, सोचा तुझे भी देख लूं। देखा सब खाना खाने चले गए हैं और तू अभी तक खेतों में काम कर रहा है। हाँ मौसी, काम तो कर रहा हूँ। अरे क्या फायदा, नास पीटे, तेरी कोई फसल तो उगती नहीं है। झूठ मूठ का मेहनत करने से क्या फायदा होने वाला? अरे मौसी, मैं क्या करूँ, काम तो करता हूँ पूरी मेहनत के साथ, लेकिन किस्मत यहाँ दगा दे जाती है। अब इसमें मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाय हाय, वही तो कह रही हूँ, नास पीटे, घर जा आराम कर, कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं मौसी, काम तो मैं करूँगा ही, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पता नहीं कब होगा। चलूं मैं, मेरा मंटू बेटा भूखा होगा, उसे घर में जाकर खाना दूंगी। हाँ, मैंने बड़े सारे पकवान बनाए हैं, तेरी अम्मा की तरह नहीं हूँ कि कुछ भी बना दिया और बच्चों को कुछ भी खिला दिया। अरे तू अकेला आया है भैरव, कालू कहाँ है? अम्मा, भैया ने कहा कि अभी थोड़ा कुड़ाई बाकी है, खाना बोला पोटली में देने को, तो तुम ऐसा करना, खाना दे देना। अरे बेचारा मेहनत तो करता है, लेकिन इसका फल नहीं मिलता है उसे। अच्छा बेटा, ले जाना, उसे भूख बहुत लगती है, अच्छे से खाना ले जाना, ज्यादा करके पोटली में भर के ले जाना। ठीक है अम्मा, ले जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, अब मुझे खाने दो। अरे अम्मा, इतनी बड़ी पोटली? हाँ हाँ, ले जा, तुझे तो पता है कालू को खाना खाना कितना पसंद है, सारा खाना दे दिया है मैंने, अच्छे से वो खा लेगा। ठीक है अम्मा, जाता हूँ। भैया, ओ भैया, आ जाओ, खाना खा लो। हाँ हाँ छोटे, आ रहा हूँ। माँ ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा लग रहा है। माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है, यही तो माँ के साथ सबसे अच्छी बात है। भैया, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ सोच नहीं रहा हूँ, कभी कभी देखता हूँ माँ बहुत परेशान रहती है और लगता है जैसे उसकी तबीयत भी खराब रहती है, अच्छा नहीं लगता है। हाँ भैया, वो बात तो है, लेकिन क्या किया जा सकता है, हम तो यहाँ खेतों में काम करते हैं, घर में कौन काम करेगा। वही बात तो है ना। कहाँ हो? सिर्फ बच्चों को खाना दोगी, मुझे नहीं दोगी क्या? मैंने कब कहा ऐसा कि तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हारे लिए भी खाना बना रखा है, आओ बैठो, गरम गरम खाओ। अरे एक बात बताओ कि ये बेटों की ब्याह करोगे कि नहीं? मेरे से अब घर का काम, खाना बनाना, ये सब कुछ नहीं हो पाता है। अरे मैंने कब मना किया, बेटों का ब्याह तो करना ही है, उसमें कौन सी दिक्कत है।
लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि कोई लड़की वाला तो आए। बिना लड़की वाले के आए मैं किससे ब्याह करवा दूं? अरे बात करो, लड़की वालों को बुलाओ, ढूंढो लड़की, ऐसे ही मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, जाऊंगा आज तांत्रिक उल्लू के पास। अरे इसमें तांत्रिक क्या काम करेगा? अरे वो तो अलग से उसका पेशा है, लड़कियों का पता रखता है, लड़कों का पता रखता है, ब्याह करवाता है। बात करूंगा उससे। हाँ हाँ, जल्दी बात करो। मैं गया था तांत्रिक के पास, उन्होंने एक लड़की वाले को बुलाया है। कल हमारे यहाँ एक लड़की वाला आने वाला है। दोनों बच्चों को तैयार रखना, दोनों को देखेंगे, वो बात करेंगे, फिर जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ ब्याह कर देंगे। ठीक है जी, लेकिन बड़े का ब्याह तो पहले होगा ना? अरे वो तो तब देखी जाएगी ना। अच्छा, तो यही घर है आपका? हाँ जी हाँ। अरे कहाँ है लड़का? ये है दोनों मेरे बेटे। अच्छा अच्छा, ये क्या करता है बड़ा वाला? बड़ा वाला खेती करता है। देखिए हमारे दोनों ही बच्चे खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने कुछ सुना है। क्या सुना आपने? अरे वो होता है ना, थोड़ा पता करते हैं, तो मैंने भी पता किया है। आपके बड़े बेटे के हाथ से खेती ठीक नहीं होती है, मैंने सुना है ये बात। अरे ये गांव वाले हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आप इनकी बातों पर मत जाओ। मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, वो तो दिल का सोना है, सोना। देखिए सिर्फ दिल से घर तो नहीं चलता ना, घर चलाने के लिए दिमाग होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ, मेरी इकलौती बेटी है और उसका दिमाग, मैं चाहता हूँ मेरी इकलौती बेटी है, वो हमेशा खुश रहे। मुझे आपका छोटा बेटा पसंद है। ये कैसे हो सकता है? छोटे क्या ब्याह बड़े के रहते कैसे कर दूं? वो आप जान लीजिए, मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं है, हम छोटे का ही ब्याह पहले कर देंगे। ठीक है जी, फिर हम एक तारीख निकाल लेते हैं और उस दिन ब्याह करवा देते हैं, सब समस्या दूर हो जाएगी। तुमने ये क्या किया? छोटे का ब्याह पहले, गांव में लोग हंसेंगे, फिर बड़े से कौन ब्याह करेगा? अरे तुम परेशान मत हो, जिसका हो रहा है ब्याह पहले उसका करो, बात बाकी देखी जाएगी। हमारी उम्र हो रही है, मैंने तांत्रिक भाई से बोला था, उल्लू भाई ने बोला है कि बड़े के लिए भी लड़की ढूंढ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्यादा ची मत करो। ठीक है, जैसी मर्जी वैसी करो। अम्मा, तुम लोगों का बहस खत्म नहीं होने वाला, मैं जा रहा हूँ और अब खेत में काम जल्दी जल्दी करूँगा। छोटे का ब्याह हो जाएगा तो छोटा तो कम ही समय देगा मुझे। अरे भैया ऐसा क्यों कह रही हो? अरे भाई जो सच है वही कह रहा हूँ, चल मैं चलता हूँ। बहू रानी, ये देखो, ये है मेरी रसोई और यहाँ पर तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाना है। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। मेरे बाबा ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, मैं उनकी इकलौती बेटी थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मुझे किसी तरह की कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया है। अरे लेकिन बेटा काम तो सीखना होगा ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। गौरी मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। हाँ भैया बैठो, खाना दे रही हूँ। अरे गौरी ये क्या बकवास खाना बनाया है, तुम्हें पूरी और सब्जी बनाना भी नहीं आता है। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, अम्मा से ही सीखा है। पता नहीं ये अम्मा कब ठीक होगी, मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है ठीक से। चलो चलता हूँ मैं। हाँ,
एक तो इस पेटू के लिए खाना बनाओ, 100 मन तो खाना ये अकेला खा जाए और ऊपर से नखरे कितने। थोड़ी सी सब्जी ठीक नहीं बनी तो ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। न जाने क्या सोचता है ये और क्या चाहता है। मैं तो परेशान हो गई। बाबा ने ध्यान ही नहीं दिया है, न जाने किसके घर में मेरा ब्याह कर दिया है। जाती हूँ, भैरव जी को वहीं पे खाना दे देती हूँ, वरना यहाँ पर तो कुछ न बचेगा। भैरव जी आइए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। गौरी बैठो वहीं। आपको खाना कैसा लगा? अरे ठीक लगा। अब माँ की तरह नहीं है, लेकिन ठीक है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्हारा वो पेटू बड़ा भाई न जाने कैसे खाता है। एक तो इतना खाता है, ऊपर से उसे मेरी बनाई हुई कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। मैं तो लगता है जैसे कि एकदम खराब खाना बनाती हूँ। अरे देखो, अब भैया को थोड़े अच्छे अच्छे खाने खाने की आदत है। तुम इसमें इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम कुछ अच्छा अच्छा ही बना दो। देखो जी, मैं जो बना सकती हूँ वो मैंने बना दिया। हाँ, और बार बार मैं ऐसे किसी के मन की चीज नहीं बना सकती। मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनो, तुम जो बनाती हो बनाओ। अगर भैया को खाने का मन करेगा भैया खाएंगे, और नहीं मन करेगा तो नहीं खाएंगे। तुम उसके लिए परेशान मत हो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे आजकल कालू कह रहा था खाना उसे पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने बात की है, लेकिन गौरी बना नहीं पा रही है। इसलिए तो सोचती हूँ उसकी भी बीवी हो जाती, अपना परिवार चलाता, मुझे टेंशन नहीं होती, किसी बात की चिंता न होती, आराम से जीवन चलता। लेकिन क्या होगा न जाने। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ लड़की वाला आ रहा है। अरे अच्छा काम किया तूने। बता क्या करता है वो लड़की का पिता? अरे देख, सबसे बड़ी बात है कि लड़की अनाथ है, लेकिन उसे गांव वालों ने पाला है। तू कहेगा तो ब्याह कर सकते हैं। अरे अनाथ लड़की वो कैसी होगी? न कुछ सीखी होगी, न समझी होगी। अरे तू तो पागल है। अनाथ लड़कियां क्या अच्छी नहीं होती है? मैं कल लेकर आता हूँ रिश्ता। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ। अरे तुमने भी अनाथ लड़की के लिए हाँ क्यों कर दिया? अरे अपने बेटे का ब्याह तो हो नहीं रहा है, कम से कम अनाथ ही सही ब्याह हो जाए तो टेंशन खत्म हो। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ब्याह हो जाए। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। माँ जी मुझे कहा करती थी, देखो तो सही आज ये क्या बनाती है, ये बनाएगी तब पता चलेगा। मुझे बार बार सुनाती थी। अरे तुम्हारे खाने में तो लगता है बहुत अच्छी खुशबू है, स्वाद है। हाँ अम्मा, बस यही समझ लीजिए, थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। अरे तुम्हें लेकिन किसने सिखाया? मेरे गांव में एक काकी थी, उन्होंने मुझे खाना सिखाया है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। अरे वाह बहू, बड़ी बहू के हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। हाँ माँ, बात तो सही है, भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। क्यों, मैं क्या खराब खाना बनाती हूँ? अरे मैंने ये कब कहा? मैंने तो ये कहा कि थोड़ा अलग खाना खाकर मजा आ गया। क्यों भैया, अब तो तुम पेट भर कर खाते होगे। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। इतने दिन हो गए, मुझे तो लगा था अब कभी अच्छा खाना मिलेगा ही नहीं, लेकिन चलो कम से कम अच्छा खाना तो मिला। देखो तो, इतने दिनों तक मैंने खिलाया वो नहीं, और आज ये नई नवीली आ गई तो इसकी बातें सबको अच्छी लगने लगी हैं। ठीक है, देखना
एक दिन यही सबसे खराब खाना बनाएगी। अरे भैया, एकदम सबसे बड़ी वाली 2 मछलियाँ दे देना मुझे। आज मेरी बीवी बनाएगी पोस्तो डालकर मछली। सुना है बड़ा अच्छा स्वाद लगता है, बहुत दिनों बाद खाऊंगा। अरे भैया, जब से तुम्हारा ब्याह हुआ है बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है लुगाई बढ़िया मिली है। और लुगाई मतलब? अरे लुगाई मतलब भैया तुम्हारी बीवी। हाँ हाँ, वो तो अच्छी मिली है। अब बहुत दिनों बाद अच्छे से खाना खा रहा हूँ। हाँ। क्यों भैया, भैरव भैया की भौजाई क्या काम नहीं करती? अरे नहीं नहीं, वो भी करती है, लेकिन हाथों हाथों का स्वाद है ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मेरी माँ की तरह है, तो मुझे खाना खाने में मजा आ जाता है। चलो भैया, बढ़िया है। ये लो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी 2 मछलियाँ। हाँ भैया, दे दो। बिजली, ओ बिजली, कहाँ हो? आई आई। ये लो, ये 2 बड़ी मछलियाँ, इसे बनाना आज हम लोग जम कर खाएंगे, मजा आ जाएगा। घर के खाने में तो एक अलग ही स्वाद होता है। मैं खेतों में जा रहा हूँ, दोपहर में आ जाऊँगा। ठीक है जी। छोटी, ओ छोटी, जरा मेरी मदद कर। हाँ दीदी, बोलो क्या मदद करना है? सुन, 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तू ऐसा कर, मैं इसे काटती हूँ, तू मसाला तैयार कर ले, या मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, तू इसे काट ले। नारे बाबा ना, इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को मैं ना काट सकूंगी, तुम ही इसको काटो, मैं मसाला पीस लेती हूँ। ठीक है, तो फिर जा तू मसाला पीस, मैं यहाँ इसे साफ करती हूँ। आज ही मुझे मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठा लूं तो ही सही रहेगा। इसकी नाक कटवा देती हूँ, इन बड़ी बड़ी मछलियों के अच्छे खासे दाम लगे होंगे। ऐसा ही करती हूँ, मसाले में डाल देती हूँ जमाल गोटा, खुद खा खा कर भागेंगे सब। अरे छोटी, मसाला बांट दिया? हाँ दीदी, वो देखो कटोरे में रख दिया है। मैं जरा जा रही हूँ, और सिर दर्द और हाथ दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम करूँगी दीदी। अच्छा अच्छा, जा तू, मैं कर लूँगी, तू परेशान मत हो। अरे गौरी, तू क्यों नहीं जा रही है? नहीं नहीं, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं खा पाऊंगी दीदी, थोड़ी देर बाद शाम में खाऊंगी, आप लोग खाओ। अच्छा ठीक है। अरे वाह बहू, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाई, बहू ने तो कमाल कर दिया। मैं तो कहता हूँ भाभी के हाथ का खाना तो एकदम सुपर से ऊपर है। अरे किसी को कुछ नहीं हुआ, जमाल गोटे का असर तो बहुत जल्दी होता है, फिर किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? गौरी खाना नहीं खाएगी? बहुत अच्छी मछली बनी है। हाँ अम्मा, अब खाऊंगी। अरे खा ले, तेरा जमाल गोटा उस मसाले में नहीं है। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मेरी नजर सब जगह रहती है। मैंने देखा तूने जमाल गोटा मिलाया था, लेकिन मैंने मसाले को बदल दिया, इसलिए ये अच्छी ही रह गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, और मैं चाहती हूँ तू भी किसी को कुछ न बता और अच्छे से रह। मैं नहीं चाहती कि किसी की बेइज्जती हो मेरे परिवार में। अम्मा माफ कर दो मुझे, मैंने जलन के मारे ऐसा कर दिया। अरे पगली, वो अगर तुझसे अच्छा बनाती है तो साथ बैठकर सीख, और साथ बैठकर सीख कर खुद को उस तरह बना, ना कि उसके साथ पंगे ले। ये ठीक नहीं है बेटा। हाँ अम्मा, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अब मिलजुल कर रहूँगी, कोई दिक्कत पैदा नहीं करूँगी। और अब सब ठीक था, दोनों मिलकर रसोई के काम करते, घर के काम करते। झुमरी झुमरू भी बहुत ज्यादा खुश थे।
अरे रे रे रे, हाय हाय हाय, ये झुमरी तो एक नंबर की खड़ूस है। देखो रे देखो, क्या हाल बना रखा है बड़ी बहू का। हाँ, थोड़ा सा भी शर्म इसे नहीं है। क्या बोल रही हो मौसी, मुझे जाने दो, मुझे काम है। और इस तरह से फालतू की बातें मत बोला करो। हाय हाय, बड़ी आई सास वाली। तेरे सास के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। सभी जानते हैं वो कैसी है। कोई नई बात इसमें नहीं है। मौसी, मुझे और भी काम है, तुम्हारी ये बकवास सुनना मेरा काम नहीं है। बड़ी आई, ऐसा लगता है जैसे इसकी सास के बहुत चर्चे हों। दीदी, आ गई तुम? जल्दी जल्दी जाओ, रसोई में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई है, आ जाएगी तो न जाने क्या करेगी। हाँ रे छोटी, जा रही हूँ। अब तो तालाब में पानी भी खत्म हो रहा है, न जाने दूर कुएं से न लाना पड़े। अरे दीदी, वो बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा ठीक है। दीदी, बाहर का सारा काम मैंने कर दिया है। मैं सब्जियां काटती हूँ, आप ऐसा करो, इसमें चावल बनाना शुरू कर दो। हाँ, ठीक कह रही है तू, मैं वैसा ही करती हूँ। और खाना बन गया? तुम दोनों निखट्टुओं क्या कर रही हो? अम्मा, खाना ही बना रहे हैं। जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगती है, तेज भूख लगती है। जल्दी खाना चाहिए होता है। हाँ हाँ अम्मा, थोड़ी देर में बन जाएगा। हाँ, बड़ी आई। ये लीजिए अम्मा, खाना तैयार है। देखो तो सही, क्या बनाया है। आथू, कितना गंदा खाना बनाती है तू। तेरा खाना देखकर तो मन में लगता है न जाने कालू ने तुझे क्यों इस घर में रखा है। तुझे तो निकाल देना चाहिए। क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? अरे, अम्मा को इतना अच्छा खाना बनाकर देती हूँ, फिर भी अम्मा को अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ। अरे दीदी, तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो? वो देखो, खिड़की से चपर चपर के सांप खा रही है। वो तो सब खा के खत्म कर देगी, फिर भी कभी नहीं बोलेगी कि तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा है। ये तो उसकी आदत है, कभी किसी की तारीफ नहीं करती है, हमेशा सब में नुक्स निकालती रहती है। कौन सी नई बात है? तुम इसके लिए दिल छोटा मत करो। तुम्हारा खाना बहुत अच्छा बना है, वो वैसी ही है। पता नहीं छोटी, इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि सास का दिल जीत लूं, लेकिन अम्मा है कि अम्मा को मेरे ऊपर तरस ही नहीं आता है। अरे दीदी, तुम्हारे ऊपर क्या, मेरे ऊपर भी नहीं आता है। कौन सी नई बात है? कहाँ गई? अरे ओ गौरी, ले जा बर्तन। हाँ हाँ अम्मा, आई। सुन रही, उधर से आएगी तो मेरा चांदी का ग्लास में पानी लेते आना। ठीक है अम्मा, ले आऊंगी। अरे छोटी, क्या ढूंढ रही है? अम्मा की चांदी की गिलास ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रही है। अरे, तू ही ना बर्तन धोने ले गई थी तालाब में, सारा लेकर आई थी ना? पता नहीं दीदी, लगता है गलती से छूट गया। अरे क्या हो गया, मर गई क्या? अभी तक लेकर नहीं आई है, जल्दी लेकर आ। अरे छोटी, जाकर बोल दे कहीं रख दिया है, मिल जाएगा। नहीं दीदी, मुझे तो डर लग रहा है, न जाने वो क्या करे। अच्छा कोई नहीं छोटी, मैं जाती हूँ। अम्मा, अरे क्या अम्मा अम्मा कर रही है? सही सही बोल, कहाँ है मेरा चांदी का ग्लास? अम्मा, वो मेरे से कहीं लगता है गुम हो गया है, मैं ढूंढ कर ला दूंगी, घर में ही होगी। अरे इतनी मजाल तुम लोगों की,
5 दिनों तक खाना पीना बंद तेरा। तेरी वजह से मेरा ग्लास खोया है। अब तुझे भूखो रहना होगा। जा यहाँ से। अरे कहाँ हो झुमरी? अरे तू यहाँ क्यों आ गया? अब मैं तेरे दुकान पर आ जाती ना। अरे मुझे लगा पैसे देने हैं तो यहाँ आ गया। ये लो पैसे। हाँ हाँ दे और चुपचाप निकल। अरे सुनो तो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप यहाँ से निकल। गजब बात है, बताओ इसे पैसे देने आया, ये भगा रही है पैसे लेकर। चलो मुझे क्या, काम तो हो गया ना। अम्मा क्या हुआ, बिजली खाना क्यों नहीं खा रही है? अरे उसे मैंने अभी खाना खाने को मना किया है। इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा, किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। अरे वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन खाना नहीं खाएगी तो घर के काम कौन करेगा अम्मा? कमजोर हो जाएगी तो दिक्कत होगी ना। बड़ा दर्द हो रहा है। चलो 5 दिन नहीं 2 दिन तो भूखी रहेगी ये, तभी तो इसे अकल ठिकाने आएगी। चांदी का ग्लास खो दिया इसने। हाँ इतनी बड़ी मजाल इसकी। दीदी तुम्हें मेरी वजह से सजा मिल गई ना। पता नहीं मैंने वो ग्लास कैसे गुम कर दिया। मैं कभी ग्लास गुम नहीं करती हूँ दीदी, मुझे अच्छे से याद है। मैं वहाँ से लेकर आई थी, लेकिन घर में कहाँ हो गया ये पता ही नहीं चल रहा है। अरे छोटी, अब 2 दिन होने वाले हैं, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आज उस कलमुही को भी दे देना खाना। आज उसका पूरा हो गया दूसरा दिन। सुनो, मैं जा रही हूँ बगल के गांव में। हाँ तुम दोनों बहुएं ठीक से रहना, घर से बाहर कदम मत निकालना। याद रखना घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, एकदम चटपटे गोलगप्पे, मजेदार गोलगप्पे। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। दीदी बड़े दिन हो गए मायके में ही खाए हैं, चलो ना खाते हैं। अरे छोटी, माँ की बात याद नहीं है क्या? अरे दीदी कौन सी वो आने वाली है? वो तो बगल के गांव में गई है, 5 दिन से पहले नहीं आने वाली। चलो ना खा लेते हैं। चल फिर। अरे बहुरानियों, अब बोलो बोलो क्या खिलाऊं? कौन सा खिलाऊं, सूखा या तीखा? मुझे ना तीखा वाला खिलाओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी तीखा वाला ही चलेगा। अच्छे से बनाना भैया। हाँ हाँ एकदम अच्छे से बनाऊंगा। ये लो। अरे वाह, बहुत दिन बाद खाया, एक और दे दो। अच्छा तो यहाँ पर मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग बाहर निकली। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चलो निखट्टुओं चलो। अरे तू निकल यहाँ से। मेरे पैसे? पैसे तुझे बाद में मिलेंगे, तू जा यहाँ से। तुम दोनों को 2 दिन के लिए कोई खाना नहीं मिलेगा। तेरे पति वैसे भी परदेश गए हुए हैं। 2 दिन से 20 दिन कर दूंगी, अगर जरूरत से ज्यादा होशियार बनी तो। पता नहीं दीदी कौन से कर्म करे थे जो इस घर में जगह मिली। अरे रे, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? हाँ जल्दी घर पहुँचूं, वरना मुसीबत हो जाएगी।
ये तो वो कलमू ही है झुमरी। छोड़ देती हूँ मरने को। सुना है अपनी बहुओं को बड़ा परेशान करती है। इसके जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे ठहर जा मीनू, मुझे बचा ले। अब मैं तो मारी जाऊंगी। मेरा अब शरीर जवाब दे रहा है। मुझे बचा ले। चल फिर। अरे बहुओं, देखो तुम्हारी ये निखट्टी सास, इसे ले जाओ। इसके सर पे चोट लगी है। देखो ऊपर वाला माला खाली हो गया कि अभी भी कुछ माल बचा है। अम्मा, ये क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं, मेरे कर्म है जिसका फल मिल रहा है। जाओ जाओ गौरी, जल्दी से उल्लू को बुला लाओ, वो देख लेगा। हाँ दीदी, जाती हूँ। ओहो, इन्हें तो गहरी चोट लगी है। सुनो भाई, 5 दिनों तक इन्हें कोई खाना पानी मत देना। हाँ। अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा तो? हाँ, कम से कम 2 दिन खाना पानी नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ सर पे मलहम लगाओ। अरे मुझे समझ में आ गया, भूखा रहना इतना आसान नहीं है। माफ कर देना बेटा, मेरी गलती है। मैंने तुम दोनों के ऊपर आरोप लगाया, तुम्हें बहुत परेशान किया। अम्मा, आप ठीक हो जाओ। आप बेकार में ये फालतू की बातें मत बोला करो। सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे झुमरी, ये क्या दिया था तुमने? चांदी के ग्लास को मैं जब बाहर बेचने गया तो इसका दाम तो बहुत कम मिला है। अरे अरे चुप रह, धीरे धीरे बोल। धीरे धीरे क्या बोलूं? मुझे सब पता चल गया है। तुमने चोरी का माल बेचा है। आधा दाम मुझे वापस चाहिए, वरना तुम्हारी बहुओं को बता दूंगा मैं। घर में आग लगाती हो और बाहर बेचती हो। अरे नास पीटे, ये मत बोल। मेरे बेटे भी घर आए हुए हैं, न जाने वो क्या सोचेंगे। अरे इसमें कौन सी बात है? मुझे आधे पैसे दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमने सब सुन लिया है। और सुनो, तुम इन्हें परेशान करने की कोशिश मत करो। ये कोई आधा दाम वापस नहीं करने वाली। तुम हमें चांदी का ग्लास वापस करो तो पैसे वापस होंगे। अरे बहुरानियों, ये तुम्हारी सास बहुत बदमाश है। इसने तुम्हें पता नहीं है क्या क्या किया है। हमें सब पता है, लेकिन हम इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। अरे तुम लोगों के पास तो अच्छा मौका था मुझे भी सबक सिखाने का, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा क्यों किया? अम्मा, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं और आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए हमने अपने परिवार की ही बात मानी है और परिवार को ही बचाया है, और कोई बात नहीं है। चलिए, अब खाना बन चुका है। बिजली, आजकल अम्मा बहुत अच्छा लग रही है और उनका चिक भी बंद हो गया है। हाँ जी, अब घर में सब सुख शांति है। वही तो। आजकल अम्मा कुछ नहीं बोलती है, पता है कि नहीं? हाँ, वही तो देख रहा हूँ। मुझे तो लगा था अम्मा चिक कर रही होगी, लेकिन अम्मा तो चिक नहीं कर रही है। हाँ हाँ, सर पे जो चोट पड़ी थी। अच्छा, सर पे चोट पड़ने से ये हो गया क्या? कहाँ है री झुमरी? अरे आ गई तू, आ जा, आ बैठ। हाय हाय, सुना है सिर पे चोट लगते ही तू एकदम से सुधर गई है। काश ये डंडा तेरी बहुओं ने पहले मार दिया होता तो तू अभी तक सुधर चुकी होती। अरे नास पीटी, तू मेरा घर बर्बाद करेगी क्या? चुप कर और बैठ यहाँ पर। बहुत दिन हो गए गप्पे करते हुए।
किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था।